हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 31 अगस्त 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आप हमारी एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि वर्तमान को सुधारने का प्रयत्न करो। हमारे हाथ में क्या है? देखिए, जो भूतकाल था यानी कि जो आपके साथ बीत गया है सो बीत गया, अब वो कभी वापस आपके पास में नहीं आएगा। जो आने वाला भविष्य है वो आपके हाथ में है। अगर आपने वर्तमान को सुधार लिया तो आपका भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि भविष्य में आप वही फसल काटोगे जो आज वर्तमान में आप बोओगे। अगर आज मक्कारी आप बो रहे हो तो कल आपको परेशानी काटना है, अगर आज आप मेहनत बो रहे हो तो कल आपको सफलता काटना है। तो जो वर्तमान को सुधार लेता है वो भविष्य उसके हाथ में अपने आप आ जाता है। इसी थॉट के साथ बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पड़ेगा करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि किसने जीआईएस आधारित लैंड बैंक सिस्टम लॉन्च किया है? ये पीयूष गोयल ने किया है। दूसरा प्रश्न है कि परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये 29 अगस्त को। तीसरा प्रश्न है कि 20 नवंबर से 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI कहाँ आयोजित होगा? और ये गोवा में आयोजित होगा। चौथा प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। पांचवा प्रश्न है कि औसत मासिक वेतन वैश्विक सूची में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत 72वें स्थान पर है। छठवां प्रश्न है कि SBI के नए चेयरमैन कौन होंगे? ये होंगे दिनेश कुमार खारा। सातवां प्रश्न है कि ब्लैक पैंथर स्टार किस अभिनेता का निधन हो गया है? इनका नाम था चैडविक बॉसमैन। और आठवां प्रश्न के तेंजिंग नोरके अवार्ड पाने वाले देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये सत्येंद्र लोहिया हैं। नवा प्रश्न है कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL का ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया गया है? तो ये अनअकैडमी है। और 10वां प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये 25 लाख कर दी गई है। ये थे हमारे कल के पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिविजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि अनलॉक 4 गाइडलाइंस के निम्न में से किन के शुरू होने के निर्देश दिए हैं? तो इनमें से किस सेवा के शुरू होने के निर्देश दिए गए हैं? तो ये है मेट्रो रेल सेवा, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और इन गाइडलाइंस को पूरी तरह से 31 सितंबर से लागू कर दिया जाएगा। हालांकि कुछ चीज़ें 1 से लेकर 31 सितंबर के बीच में चरणबद्ध रूप से इसको लागू किया जाएगा। तो इसके तहत सबसे पहले मेट्रो सेवाएं शुरू होंगी 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से, लेकिन स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थाएं अभी इनको बंद रखा जाएगा। ये गाइडलाइंस 1 सितंबर से 30 सितंबर तक लागू होंगी धीरे धीरे। और इसमें यह भी आपको याद रखना है कि जो अब सामाजिक समारोह वगैरह होंगे उसमें 100 लोग भाग ले पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बात दूसरे प्रश्न की होगी कि अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 30 अगस्त को, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो हर साल 30 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में। और ये दिवस लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, बेरोजगार जो है उन लोगों को रोजगार देने के लिए, इस उद्देश्य से कि बेरोजगारों को रोजगार मिले और जो लघु उद्देश्य है उसका महत्व लोगों को समझ में आ जाए। राइट। तो भारत जैसे विकासशील देश जहां पर है वहां पर आर्थिक विकास के लिए लघु उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यही जो है भारत जैसे देशों की आर्थिक धुरी होते हैं। आपको याद रखना है, क्योंकि भारत जैसे देशों के अंदर जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वो कम होती हैं और छोटे छोटे उद्योगों से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला हुआ होता है। तो भारत का जो समग्र आर्थिक विकास है उसमें इस लघु उद्योग की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका है। बढ़ेंगे आगे, बात तीसरे प्रश्न की होगी कि देश की पहली रोल ऑन रोल रेल सेवा, याद रखिएगा, रोल ऑन और रोल यानी कि पहिए पर पहिया आप कह सकते हैं, इस सेवा का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इस सेवा का शुभारंभ किया गया है बेंगलुरु में, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BUS येदियुरप्पा और उन्होंने बेंगलुरु के अंदर एक जगह है नेलमंगला रेलवे स्टेशन से महाराष्ट्र के सोलापुर के बाले रेलवे स्टेशन के बीच में रोल ऑन रोल रेल सेवा को हरी झंडी दी गई है। और ये रो रेल सेवा कहा जाता है। एक बार में 42 ट्रक ले जाने में सक्षम है। इस प्रकार से रेल पे क्या किया जाता है? ट्रकों को लादा जाता है, जो सामान से लदे होते हैं इन ट्रकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है और इन पर करीब 1260 टन माल लादा जा सकता है। ये पर्यावरण के लिए अनुकूल है। रेल परिवहन उपलब्ध कराने का इसमें प्रयास किया गया है। इससे जो अगर रोड से इस प्रकार के जो
ट्रक हैं वो हट जाएंगे तो राजमार्गों पर भीड़ कम होगी और पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। बढ़ेंगे आगे, बात चौथे प्रश्न की होगी कि भारत किस देश में होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कौकाज 2020 में भाग लेगा। और भारत नहीं लेगा, सॉरी याद रखिएगा, भारत भाग नहीं लेगा। पहले भारत भाग लेने वाला था इसमें, अब नहीं लेगा। ये रूस में होने वाला था, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत अगले महीने रूस में होने वाले जो बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है कौकाज 2020 के नाम से इसको आयोजित होना है, इसमें भाग नहीं लेगा। भारत ने निर्णय किया है क्योंकि भारत में और दुनिया भर में अंदर जो कोविड-19 महामारी फैली हुई है, इसकी व्यवस्था के लिए और महामारी और अभ्यास में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए भारत में इस कौकाज 2020 नाम से जो अभ्यास होना था, इसमें भारत की जो सेना की टुकड़ी थी, उसको भेजने से मना कर दिया है। ये जो अभ्यास है ये संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सदस्य देशों के साथ साथ में भारत, चाइना और पाकिस्तान भी इसमें भाग लेने वाला था। अब भारत ने इसमें भाग लेने से मना कर दिया है। बात करेंगे रूस की, जहां पर इसका आयोजन होना था। इसकी राजधानी मॉस्को है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और मुद्रा यहाँ की रूबल है। चलिए मैप में मैं आपको अब रूस लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको रशिया जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको ऊपर की तरफ। ऊपर आप जाएंगे, ये चाइना है। चाइना के पास में आप देखेंगे ये ग्रीन कलर का जो बड़ा सा देश आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से शुरू होता है इस तरफ से लेकर, यानी कि अमेरिका के पास में, अलास्का के पास से शुरू होकर और इधर यूरोप तक पहुँच जाता है, जिसकी राजधानी आप देखेंगे तो ये मॉस्को इसकी राजधानी है। अब ये जो इसको रशिया भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि दो कॉन्टिनेंट्स में, दो महाद्वीपों में फैला हुआ है। ये जो आपको पर्वत श्रृंखला यहाँ से दिखाई देगी, ये यूराल पर्वत श्रृंखला है। तो इस तरफ तो यूराल पर्वत श्रृंखला और दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ आगे जाके यूराल नदी आती है। तो ये यूराल नदी और यूराल पर्वत श्रृंखला इसको दो भागों में बांट देती है। यूराल पर्वत श्रृंखला के इस तरफ का क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है, तो ये यूरोप में आता है, जबकि इस तरफ का क्षेत्र एशिया में आता है। ये आपको याद रखना है। जो यहाँ की सबसे बड़ी जनसंख्या है, रशिया की सबसे बड़ी जनसंख्या इधर यूरोप वाले क्षेत्र में ही रहती है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने पांचवा है कि किस कंपनी ने फ्यूचर ग्रुप के खुदरा और थोक कारोबार को खरीदा है। तो ये खरीदा है रिलायंस कंपनी ने, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी है RIL रिलायंस, और इसकी जो सहायक कंपनी है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। याद रखिएगा IRL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये एक बड़ी कंपनी है, इसकी काफ़ी छोटी छोटी कंपनियां हैं और इन्हीं RIL की एक छोटी कंपनी है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। इसने फ्यूचर समूह का जो खुदरा व्यापार है, थोक व्यापार है, लॉजिस्टिक्स का काम है, भंडारण का काम है, उन सब का अधिग्रहण करने की घोषणा की है और ये सौदा जो है 24,713 करोड़ रुपए में हुआ है। जो फ्यूचर रिटेल है वो करीब 1550 स्टोर्स का संचालन करता है और इसके स्टोर्स मुख्यतः बिग बाजार के नाम से, जैसा कि आप इसमें तस्वीर में देख पा रहे हैं, FBB के नाम से, फूड हॉल के नाम से, इजी डे के नाम से, हेरिटेज फ्रेश के नाम से और WH स्मिथ के नाम से बाजार में थे। इसके अलावा ब्रांड फैक्ट्री वगैरह भी इसी का है। बढ़ेंगे आगे, बात छठवें प्रश्न की होगी कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसका स्थापित किया जाना है केरल में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो केरल में संयुक्त राष्ट्र के जो सतत विकास लक्ष्य हैं SDG जिनको कहा जाता है, इनको प्राप्त करने के साथ के लिए अंगमाली में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र की स्थापना करेगा। तो कहां पर की जाएगी, अंगमाली। अंगमाली कहां पर है, केरला के अंदर। और इसका उद्देश्य ये है कि जो महिलाएं हैं उनके अंदर उद्यमशीलता, या जिसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, उसमें बढ़ावा मिले और लिंग समानता को भी सुरक्षित किया जा सकता है। यानी कि अभी क्या है, व्यापार के अंदर पुरुषों का एक तरह से एकाधिकार टाइप का है, तो उसको भी समाप्त करके लिंग की समानता है और महिलाओं को घर से दूर एक सुरक्षित स्थान मिले जहां पर वो अपना व्यापार कर सकें, नए व्यापार शुरू कर सकें और उसको विस्तारित भी कर सकें और अपने उत्पादों की मार्केटिंग वर्ल्ड लेवल पर कर सकें। आगे बढ़ेंगे, बात संयुक्त राष्ट्र संघ की होगी। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में न्यूयॉर्क है। महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, पुर्तगाल के निवासी हैं और 193 देश इसके सदस्य हैं। आधिकारिक भाषाएं 6 हैं, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। बढ़ेंगे अब हम केरल की तरफ। केरल देख लीजिए मैप में, यहाँ पर दक्षिण भारत का राज्य है केरल। यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री P विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। लोकसभा की 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं, विधानसभा की यहाँ पर 141 सीटें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो एराविकुलम नेशनल पार्क यहाँ पर है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, अनाईमुडी सोला नेशनल पार्क है, इरविकुलम नेशनल पार्क है और माथी के तानसोला नेशनल पार्क है। वहीं प्रमुख बांधों में इडुक्की बांध है जो कि पेरियार नदी पर है और पिछी बांध है जो कि मनाली नदी पर बना हुआ है।
आगे बढ़ेंगे, बात सातवें प्रश्न की होगी कि शांति रक्षण बलों में महिलाओं की सहभागिता की वकालत करने वाले संयुक्त राष्ट्र के किस देश के प्रस्ताव में भारत सह प्रायोजक बना है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो शांति रक्षक बल थे उसमें महिलाओं की सहभागिता हो, इसके लिए एक प्रस्ताव लाया गया था। ये कौन से देश के द्वारा लाया गया था और भारत इस प्रस्ताव का सह प्रायोजक बना है? तो ये प्रस्ताव लाया गया है इंडोनेशिया के द्वारा। यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत का जो स्थायी मिशन है, अब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं उनका नाम क्या है। अभी थोड़े दिन पहले ही वो चेंज हुए हैं, करंट अफेयर में मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो इसने क्या किया है, महिला शांति सैनिकों पर इंडोनेशिया के प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है। यानी कि जो शांति सेना होती है अलग अलग देशों के अंदर स्थापित की जाती है, उसमें महिलाएं भी होना चाहिए। अब भारत ने ही इसकी शुरुआत की थी 2007 में। भारत की ओर से लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन की पहली महिला पुलिस इकाई तैनात की गई थी। तो ये आपको याद रखना है, ये भारत की तरफ से पहली महिला पुलिस इकाई तैनात की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ में। दूसरा, इस साल शुरू होने में जो भारतीय महिला शांति दूत है मेजर सुमन गवानी, इनको यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड भी इन्होंने जीता है और ये सूडान, दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में शांति दूत के रूप में काम कर रही हैं। तो ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे। बात करेंगे इंडोनेशिया की, तो इसकी राजधानी जकार्ता है, राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं और मुद्रा यहाँ की इंडोनेशियाई रुपया है। चलिए मैप में मैं आपको अब इंडोनेशिया लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको जाना है इंडोनेशिया तो मूव करना पड़ेगा आपको नीचे की तरफ। नीचे आप जाएंगे, ये भारत का ही हिस्सा यहाँ पर आपको दिखेगा, अंडमान निकोबार, और उससे लगे हुए जो द्वीप समूह से मिलकर बड़ा सा देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया। दुनिया की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी का देश है और दूसरे नंबर पर दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी भारत में है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इंडोनेशिया की राजधानी आप देखेंगे तो फिलहाल इंडोनेशिया की राजधानी यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये जकार्ता है, राइट। अब चूंकि जकार्ता राजधानी समुद्र में काफ़ी हिस्सा इसका डूब रहा है, धीरे धीरे ये समुद्र के अंदर डूब रही है और इसीलिए क्या कर रहे हैं, इसको अब चेंज करके इस बोर्नियो द्वीप है, इंडोनेशिया का हिस्सा है बोर्नियो द्वीप, यहाँ पर इसकी राजधानी को चेंज किया जाना है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये सुमात्रा द्वीप है, ये जावा द्वीप है, ये बोर्नियो द्वीप है, तो अलग अलग द्वीपों के नाम है। ये बाली द्वीप है, आपने देखा होगा कई बार बाली का नाम आता है कि बाली में इसने ये किया, बाली में शादी कर लेता है कोई, तो बाली घूमने वगैरह के लिए जाते हैं, तो ये बाली यहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका सामने 8वां है कि वित्त मंत्रालय ने बैंकों से रुपे कार्ड और यूपीआई से हुए लेन देन पर कब के बाद से वसूला गया शुल्क तुरंत वापस करने को कहा है। तो 1 जनवरी 2020 के बाद से जितना भी बैंकों ने ऋण वसूला है, चाहे वो यूपीआई पेमेंट के माध्यम से वसूला है या रुपे कार्ड के माध्यम से जिन्होंने भुगतान किया है, जिसको एमडीआर शुल्क कहा जाता है, तो वो वापस करने को कहा है। तो इसकी डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है, जिसकी मंत्री निर्मला सीतारमण है, उसने रुपे कार्ड और यूपीआई से जो लेन देन हुए, तो इस वर्ष यानी 1 जनवरी के बाद से जितना भी शुल्क वसूला गया है उसको वापस करने को कहा है। और यह भी कहा है कि आने वाले समय में भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर किसी प्रकार का कोई लेन देन होता है तो उस पर कोई शुल्क ना लिया जाए, राइट। तो वित्त मंत्रालय ने बैंकों से कहा कि यूपीआई से होने वाले लेन देन पर शुल्क ना वसूले। बढ़ेंगे आगे, बात 9वें प्रश्न की होगी कि उड़े देश का आम नागरिक के नाम से एक योजना है जिसको शॉर्ट में हम उड़ान योजना के नाम से जानते हैं। इसके चौथे दौर के तहत यानी 4.0 के तहत कितने नए हवाई मार्गों को मंजूरी दी गई है। तो इसके तहत 78 और नए हवाई मार्गों को मंजूरी दे दी गई है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो क्षेत्रीय संपर्क कनेक्टिविटी योजना है उड़े देश का आम नागरिक उड़ान के नाम से, इसका चौथे दौर के तहत करीब 78 नए हवाई मार्गों को मंजूरी दी गई है और इस योजना के तहत अब तक 766 हवाई मार्गों स्वीकृत किए जा चुके हैं। और इस योजना का उद्देश्य क्या है कि जो आम नागरिक है, जो छोटे शहरों में रहते हैं, वो भी हवाई जहाज़ों में यात्रा कर पाएँ, और उसी के लिए ये योजना थी उड़े देश का आम नागरिक। तो इसका शॉर्ट फॉर्म बना उड़ान। इस योजना के तहत हेलीकॉप्टर, ये जो योजना है इसमें अब 4.0 के तहत हेलीकॉप्टर और सी प्लेन के संचालन को भी अब इसमें शामिल किया गया है। 2016 में इस योजना की शुरुआत हुई थी, तो ये आपको याद रखना है, जो मोदी सरकार का पिछला कार्यकाल था उसमें। बढ़ेंगे आगे, बात 10वें प्रश्न की होगी कि चेस ओलंपियाड प्रतियोगिता में पहली बार भारत को कौन सा पदक मिला है। तो पहली बार भारत इसके फाइनल में पहुंचा था और पहली बार भारत को इसमें स्वर्ण पदक भी मिला है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो FIDE चेस ओलंपियाड ऑनलाइन फाइनल प्रतियोगिता में भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और पहली बार भारत ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये आपको याद रखना है कि भारत पहली बार इसमें स्वर्ण पदक जीता है।
भारत के साथ प्रतियोगिता में संयुक्त विजेता रहा है रूस। एक्चुअल में क्या हुआ था, ये गेम ऑनलाइन हुआ था क्योंकि अभी कोई दूसरी जगह जा नहीं पाता था, और ऑनलाइन जब गेम हो रहा था उसी समय हमारे यहाँ से इंटरनेट कट गया। उसके बाद में रूस को उन्होंने विजेता घोषित कर दिया, बाद में भारत ने आपत्ति उठाई, तो उसके बाद में दोनों देशों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया गया है। राइट, तो विश्व रैपिड चैंपियन रही इसमें कोनेरू हम्पी। इन्होंने ओलंपियाड के सेमीफाइनल में मोनिका सोस्को को हराया था, पोलैंड की थी ये, और इसको हराने के बाद भारत पहली बार इसके फाइनल में पहुंचा था। अब बढ़ेंगे कल के सवाल तक कि हमारा करंट अफेयर यहीं तक था आज का हमारा। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट किस कंपनी ने हासिल की है, तो ये हासिल किया है ड्रीम 11 ने। कुछ लोगों ने गलत उत्तर भी दिया है, तो कृपया ध्यान से प्रश्न को पढ़ें। टाइटल स्पॉन्सरशिप ड्रीम 11 बनी है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्न की बात करें उससे पहले मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के लिए हमारी टेस्ट सीरीज, एमपीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज, प्रिंटेड नोट्स, फुल कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आज के सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। आज का हमारा सवाल है कि कौन सा शहर चौथी बार भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया है, तो इनमें से कौन सा शहर है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है और बहुत सरल सा शहर है। तो वीडियो कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।